बीजेपी के सीएम पद के दावेदारों पर गहलोत का तंज। चुनाव बाद जनता पर महंगाई की मार। दूदू विधानसभा वासियों को मिली 4 बड़ी सौगातें। पुरानी पेंशन पर सीएम का बड़ा ऐलान और सरकार के बचाव में झूठ बोलकर घिरे सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा नेताओं की चुटकी ली। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से कहा, कटारिया जी आप आरएसएस कैडर के हो, आपकी बात कौन टाल सकता है? भय को निकालो और पीएम के यहाँ जाकर पैरवी करो। पीएम के यहाँ वसुंधरा जी की बात का वजन हो ना हो, आपकी बात का वजन होगा। आप कैडर के आदमी हो, आप ईस्टर्न कैनाल पर पीएम से जाकर मांग करोगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। मुझे लगता है पीएम भी राजी होंगे। आप पीएम से भिड़ जाइए, जाकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे, आप डर निकालो। ईआरसीबी वसुंधरा राजे के समय का प्रोजेक्ट है। क्या वसुंधरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या? राठौर साहब की तो थोड़ी बहुत नाराजगी उस समय होगी, लेकिन कटारिया जी से तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वे विधानसभा में बजट पास होने से पहले एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बहस का जवाब दे रहे थे और इस दौरान भाजपा पर तंज का कोई मौका नहीं छोड़ा। पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है। तेल गैस कंपनियों ने करीब 140 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। वहीं रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। रसोई गैस की कीमतों में भी 5 महीने बाद इजाफा किया है। इससे पहले सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को देखते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में 31 अक्टूबर 2021 के बाद से बढ़ोतरी को रोक दिया था। कंपनियों की ओर से की गई इस बढ़ोतरी को देखते हुए आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जयपुर में 107 रुपए 94 पैसे और डीजल की कीमत 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा होने के बाद 22 मार्च से ये बाजार में 903 रुपए 50 पैसे की जगह 953 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि कॉमर्शियल उपयोग में गैस सिलेंडर की कीमतों में 8 रुपए की कमी की गई है। इस बदलाव के बाद 22 मार्च से कॉमर्शियल सिलेंडर बाजार में अब 2026 रुपए की जगह 2018 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूदू विधानसभा के मौजमाबाद में एसडीएम कोड ब्लॉक सीएमएचओ ऑफिस खोलने की घोषणा की। दूदू पंचायत समिति की साखून ग्राम पंचायत में उप तहसील कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा हुई। इसी प्रकार भाग्य पंचायत समिति के मंडोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय महाविद्यालय, भाग्य में वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की गई। सीएम अशोक गहलोत ने पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा की है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली 10% कटौती को अगले महीने से खत्म कर दिया है। इसके अलावा अब तक काटे गए पैसों को पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बची हुई रकम रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में गहलोत ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। कटौती खत्म करने से हर कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। गहलोत ने बजट में 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन से 10% पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता था, उतना ही पैसा सरकार मिलाती थी। चूरू के सुजानगढ़ में राम दरबार की मूर्तियां लगा गेट ध्वस्त करने के मामले में उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा राजस्थान सरकार के बचाव में झूठा बयान देकर घिर गए हैं। विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होकर संयम लोढ़ा ने कहा कि बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग बहुत जोरदार तरीके से दी जाती है। ये भी उस घटना की बानगी है जिस घटना का दोष राजस्थान सरकार के माथे पर मढ़ा जा रहा है, क्योंकि जिस सड़क के प्रोजेक्ट पर गेट था उसका निर्माण NHAI कर रही है। 100 किलोमीटर की सड़क NHAI ने मंजूर की है। वहाँ NHAI का काम चल रहा है और उसी के ठेकेदार ने तोड़फोड़ की है। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की सरकार ने किया है।
शहर के भंवरा चौक के पास स्थित नया बाजार में सोमवार को महिलाओं और व्यापारी में दुकान के सामने खड़े होने की बात पर गाली गलौज हो गई। महिलाओं ने इसकी शिकायत बाजार में खड़े RAC के जवान से की। जवान 2 अन्य लोगों के साथ आया और दुकानदार के साथ लाठी व लात घूंसे से मारपीट कर दी। इससे बाजार में भगदड़ मच गई और व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। इसकी सूचना अन्य दुकानदारों को मिली तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषी जवान पर कार्रवाई की मांग की। SP कल्याणमल मीणा ने बताया कि 15 मार्च को सहरोद निवासी पूरनमल ने रिपोर्ट दी थी। पूरन ने रिपोर्ट में बताया था कि 13 मार्च को सुबह समय 11 बजे उसके ताऊ नंदकिशोर और उनका बेटा मुकेश मकान के पास बाड़े पर उसके पिता रमेश से गाली गलौज कर रहे थे तो वो भी वहां पर गया। तभी उसके ताऊ के लड़के ने सरिये से उसकी पीठ पर वार किया। पीठ में चोट लगने पर वह वहां से कुछ दूर चला गया, लेकिन उसके ताऊ नंदकिशोर ने उसके पिता को पकड़ लिया और उनके लड़के ने सिर पर सरिये से वार किया। उसके पिता को सिर में गंभीर चोट आई और वो नीचे गिर गए। इसके बाद आरोपी ताऊ और उनका लड़का मौके से फरार हो गए। SP ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पिता को लहूलुहान हालत में लेकर 12 के निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन हालत गंभीर होने पर उनको कोटा रेफर कर दिया, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 14 मार्च को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर हत्या का केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम गठित की। पुलिस टीम ने सोमवार को फरार आरोपी नंदकिशोर पुत्र रामनारायण और मुकेश पुत्र नंदकिशोर को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में सरकारी योजनाओं को लेकर लापरवाही बरतने पर ICDS की डिप्टी डायरेक्टर को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर को 3 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि पालनहार योजना के पात्रों के सर्वे के लिए ICDS की डिप्टी डायरेक्टर कमला परमार को 1 माह पहले प्रभावी तरीके से सर्वे के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद डिप्टी डायरेक्टर ने आदेशों की अनदेखी की और सर्वे का काम नहीं करवाया। पालनहार योजना की सर्वे रिपोर्ट के बारे में भी डिप्टी डायरेक्टर कोई जवाब नहीं दे सकी। उनके पास पालनहार योजना का लाभ लेने वालों की सूची तक नहीं थी। डिप्टी डायरेक्टर कमला परमार ने बाल विकास परियोजना के अधिकारियों की ओर से सीधे ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सूचना भेजने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसे पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही माना गया। कलेक्टर ने बताया कि पिछली बैठक में निर्देशों के बावजूद डिप्टी डायरेक्टर 1 घंटा देरी से आई थी। इस पर उनको नोटिस देते हुए जवाब मांगा गया है। डिप्टी डायरेक्टर को दिए गए नोटिस में कलेक्टर ने कहा कि पालनहार समेत विभाग की योजनाओं का काम पेंडिंग रखा जा रहा है। ये सरकार की योजनाओं के प्रति लापरवाही है। अलवर के रैन बसेरों में काम करने वाले कर्मचारियों को जल्दी उनका मानदेय नहीं दिया गया तो गरीबों का आश्रय छिन जाएगा, जहां वे रात को विश्राम करते हैं। असल में मानदेय नहीं मिलने के कारण शहरी आजीविका केंद्र के जरिए काम कर रहे संविदा कर्मी रैन बसेरों पर ताला लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है कि 7 माह से वेतन नहीं मिला है, रोजी रोटी का संकट है, परिवार व घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में रैन बसेरों पर ताला लगाना पड़ेगा। जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद डरा धमकाकर 3 माह तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। युवती के आरोप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। युवती का आज मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज कराए जाएंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की है। बिलाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के उदलियावास गाँव निवासी एक युवती ने गाँव के 2 युवकों सुरेश पुत्र रानीदान व आकाश पुत्र हुक्माराम राव के खिलाफ रिपोर्ट दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि 3 माह पूर्व आरोपियों ने उसे अपने घर बुलाया। वहां नशीला पेय पदार्थ पिलाने के बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान दोनों ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर मेरा लगातार यौन शोषण करते रहे। युवकों ने इस दौरान कई बार मुझे धमकी देते हुए कई बार पैसे देने की मांग की। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज होने के साथ ही मेडिकल के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल दोनों आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है।